सीएम पर समझौते को तैयार नहीं उद्धव, इंडिया गठबंधन में खलबली। कांग्रेस सीएम पद से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस कर रही दावेदारी। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद से ही इंडिया गठबंधन, जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नाम से है, उसमें शामिल तीनों दल सीएम पद को लेकर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। एमबीए को लगता है कि लोकसभा चुनाव मुश्किल था, विधानसभा आसान है। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया तो विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, और इसी के चलते उनमें टकराव शुरू हो गया है। शुरुआत शरद पवार ने की थी, जिन्होंने साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भले ही तीसरे दर्जे का माना गया, 10 सीट दी गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कम सीट नहीं लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। उसने राज्य में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 पर जीत हासिल की। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के समय भी ये देखा जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने एमबीए पर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर दबाव बनाया था। उन्होंने दावा किया था कि 2019 में उनकी पार्टी ने 18 सीटें जीती थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी। बाद में कांग्रेस और एनसीपी को उद्धव के सामने झुकना पड़ा, लेकिन जिस तरह से चुनाव में शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उद्धव की दावेदारी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन उद्धव खुद को कमजोर दिखाने को तैयार नहीं है, और अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एमबीए को बहुमत मिलने पर उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे। ठाकरे गुट के इस ऐलान से एमबीए में हलचल मच गई है। दावा किया जा रहा है कि ठाकरे गुट के इस ऐलान के पीछे शरद पवार का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि पवार को इस बात का एहसास है कि राज्य में अभी भी कांग्रेस बड़ी ताकत है, और इसीलिए वो ठाकरे के सहारे कांग्रेस पर अंकुश लगाने की कोशिश में है। लेकिन इस बार कांग्रेस पीछे हटेगी, इस बात की संभावना बेहद ही कम दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के तेवर भी बेहद तीखे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि दावेदारी कोई भी कर ले, हर पार्टी चाहती है कि उसका सीएम बने। शिवसेना हो या एनसीपी का पवार गुट, वो भी चाहते हैं कि उनके पास सीएम पद आए, लेकिन इसका फैसला कोई अकेला नहीं कर सकता। इस बीच कांग्रेस की बढ़ती ताकत के चलते पवार जरूर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। पवार ने कहा कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विपक्षी सांसद होते हैं, वही पार्टी का नेता चुना जाता है। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को अपना नेता चुना है। वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे यकीन है कि वो चमकेंगे। पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा किए गए बड़े प्रयासों को दिखाने का प्रयास है। जब मेरी जेब में 70 रुपए है तो मैं 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ। फिलहाल पवार के लिए एमबीए को एकजुट रखना भी जरूरी है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर भी हलचल मची हुई है, और लोकसभा चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद एनडीए भी अपनी रणनीति बदल रहा है। हाल ही में जिस तरह बजट में किसानों महिलाओं पर दांव लगाया गया, उसने एनडीए गठबंधन को बैकफुट पर ढकेल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगर एनडीए का दांव काम कर गया, विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल सकती है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने जुलाई से हर महिला को 1500 रुपए महीने देने का ऐलान किया था। साथ ही किसानों का बिजली बिल भी माफ कर दिया है, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है।